Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sarashar Ali Sheikh and welcome to all of you students on our YouTube channel Sarashar Ali. और स्टूडेंट आज जो है हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या फिर 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स है जिसे हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर्स का मकसद क्या है स्टूडेंट? सिग्निफिकेंट का मकसद होता है इम्पोर्टेंट या अहम जो चीज होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिग्निफिकेंट। ठीक है, जरूरी है ये, अहम है ये, इसके बगैर कोई चीज अधूरी है तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट का वर्ड हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर, बेसिकली यहाँ पर इस टॉपिक का मेन मोटिव है सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर। अब नंबर क्या होता है स्टूडेंट? पहले तो ये समझिए डिजिट्स क्या होता है, फिर आपको पता चलेगा कि नंबर क्या होता है। ठीक है, तो डिजिट क्या है स्टूडेंट? जैसे कि आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, these are digits, these are digits। अब डिजिट्स की दो कैटेगरी है स्टूडेंट आपके पास। फर्स्ट वन दैट इज जीरो, जिसे हम कहते हैं जीरो डिजिट ओनली, और जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे आर कॉल्ड एज अ नॉन जीरो डिजिट। मैं लेक्चर में जहां पर भी नॉन जीरो डिजिट का वर्ड यूज करूंगा मेरा कहने का मकसद है 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9, और जब मैं जीरो डिजिट की बात करूंगा इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द जीरो एग्जैक्टली। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर क्या है? डिजिट की बात मैंने कर ली सर। डिजिट के बाद अब आप क्या बताने वाले हैं स्टूडेंट? आप बताने वाले हो नंबर। ठीक है, डिजिट और नंबर में फर्क क्या है? जब आप डिजिट्स को स्टूडेंट एक रीअरेंज्ड फॉर्म में लिख देते हैं, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास डिजिट्स जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिख दी गई है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स इज एक्चुअली नोन एज अ नंबर। जैसे कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डिजिट जैसे कि 1 2 और 3, 123 आपने लिख दिया, आपने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो किया। अगर इस सीक्वेंस को आप उल्टा कर दें दैट इज 321 बन जाएगा, तो 123 और 321 में फर्क होता है। ठीक है, तो नंबर इज व्हाट? नंबर वो होता है आपके पास जिसमें डिजिट्स क्या होते हैं कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक फिक्स सीक्वेंस में आपके पास लिख दिए जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। जैसे 10 के अंदर 1 और 0 होता है, 1 पहले और 0 बाद में। और इसी को अगर आप उल्टा लिखना चाहें, नंबर आपका है 1 तो आप उसे कैसे लिखेंगे? 0 और 1 या फिर सिर्फ 1 लिख देंगे। 50 50 50 और सिर्फ 5 लिखना चाहेंगे तो 0 5 आप लिख दें तो वो 5 पढ़ा जाएगा। तो नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स है ना स्टूडेंट्स, उनकी पोजीशन बड़ा जो है अहम किरदार अदा करती है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कि अगर मेरे पास तीन डिजिट्स मैंने आपको दिए, ठीक है, 0 दिया मैंने आपको, 2 दिया और 3 मैंने आपको दिया, मैंने कैसे अरेंज करें? इसे अगर आप अरेंज करेंगे तो आप कर देंगे 203 बन जाएगा, या फिर 023 की फॉर्म में आप इसे अरेंज करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे 230 की शक्ल में आप इसे अरेंज कर देंगे। So these are the three different arrangements. First one is 203, second one is 023, third one is 20230। 203 only 23 और 230। तो देखिए डिजिट्स आर सेम, लेकिन डिजिट्स की जो अरेंजमेंट है उसकी रीअरेंजमेंट को चेंज करने की वजह से जो नंबर बना है उस नंबर की इंपॉर्टेंस में क्या आ गया? फर्क आ गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होगा 230, सबसे ज्यादा यानी कि अगर कोई कीमती चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है गोल्ड के पीसेस दे दिए, तो 230 पीसेस और 203 पीसेस इक्वल तो नहीं हो सकते, और 23 पीस कैसे इक्वल हो गया? तो इट मींस कि आपके पास जो नंबर्स हैं, नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स है स्टूडेंट, उनकी सीक्वेंस मायने रखती है। ठीक है, अब नंबर्स के अंदर स्टूडेंट किस डिजिट को आप इंपॉर्टेंस देंगे, किस डिजिट को आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे? जैसे 023 है, यहाँ पर तीन डिजिट, एक जीरो डिजिट और बकिया दो नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, 0 मौजूद है और 2 और 3 मौजूद है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको देंगे? इंपॉर्टेंस 0 को नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस किसको देंगे? 2 और 3 को देंगे। लेकिन यहाँ पर 203 अगर 0 को इंपॉर्टेंस नहीं दी तो 2 और 3 को सिर्फ इंपॉर्टेंस दे दी, तो आपके पास तो बन गया दोबारा से 23। 230 0 को अगर आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी तो क्या बन जाएगा आपके पास? 223 बन जाएगा। तो नंबर की वैल्यू डिग्रेड हो गई, नंबर की वैल्यू खत्म हो गई जब आपने डिजिट्स को क्या कर दिया? अपनी मर्जी से नलिफाई कर दिया, अपनी मर्जी से नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हर नंबर के अंदर स्टूडेंट जो डिजिट मौजूद होते हैं उस डिजिट की इंपॉर्टेंस है या उस डिजिट की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बताना क्या कहलाता है स्टूडेंट? सिग्निफिकेंट फिगर्स का बताना कहलाता है।
अगर किसी डिजिट की इंपॉर्टेंस है नंबर के अंदर तो वो डिजिट क्या कहलाएगा आपके पास स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो स्टूडेंट सिग्निफिकेंट डिजिट कह लें या फिर सिग्निफिकेंट फिगर कह लें। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट एक नंबर में कौन होते हैं आपके पास, इन अ नंबर, किसी भी नंबर के अंदर, इन अ नंबर द रिलायबल डिजिट्स, द रिलायबल डिजिट्स, द रिलायबल डिजिट्स, द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर इज नोन एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि एक नंबर के अंदर स्टूडेंट रिलायबल डिजिट्स ऐसे डिजिट जिनकी इंपॉर्टेंस होती है आपके पास, ठीक है, उनकी सीक्वेंस जब नंबर्स के अंदर डिजिट्स लिख दिए गए तो उनकी सीक्वेंस भी मायने रख रही होती है आपके पास। इट मींस कि कहने का मेन मोटिव बस इतना सा है कि एक नंबर के अंदर वो डिजिट जो कि इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, वो डिजिट आपके पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बाकायदा पूरे रूल्स है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपने रूल्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर और उसकी कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, अब आगे जो स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में और बाज़ औक़ात आपको बहुत जगहों पर ये लिखा हुआ नजर भी आता होगा, क्यों लिखा हुआ आप भी सोचते होंगे, तो अब उस बात को हम डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहली बात स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके पास, उसके हवाले से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट जो है ना, इंस्ट्रूमेंट बड़ा मायने खेज होता है आपके पास, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सिग्निफिकेंट डिजिट को बताते हुए। आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्टूडेंट सेंटीमीटर की ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, उसमें आपके पास सेंटीमीटर की ग्रेजुएशन की हुई है, जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 6 और यहाँ हो गया 7 सेंटीमीटर। मतलब ये एक स्केल है आपके पास जो कि 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और इसमें सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर के दरमियान में कोई ग्रेजुएशन नहीं है, मतलब जैसे यहाँ 0 और 1 के दरमियान कोई और मजीद ग्रेजुएशन नहीं, 1 और 2 के दरमियान कोई ग्रेजुएशन नहीं। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इसके कंपैरिजन में एक ऐसा सेंटीमीटर का स्केल लूं, किसी दूसरी कंपनी का सेंटीमीटर का स्केल ले लूं, बार ले लूं, ठीक है, जो खुद भी वो भी क्या हो 7 सेंटीमीटर का हो, लेकिन उस सेंटीमीटर के दरमियान में और मजीद ग्रेजुएशन डली हुई हो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास ग्रेजुएशन ज्यादा है, किसी भी एक जो स्केल है आपके पास, एक बार है उसके अंदर ग्रेजुएशन बिटवीन अ सेंटीमीटर्स इज मोर। अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने इतना छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इन स्केल्स की मदद से मेजर करना चाहूंगा स्टूडेंट, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस स्केल के अकॉर्डिंग देखूं, मैं एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे खींच देता हूँ, एक लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे खींच देता हूँ, तो इसके अंदर इस वाले स्केल में आप देखें ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के और 2 सेंटीमीटर के दरमियान में आ रहा है, लेकिन दरमियान में कोई ग्रेजुएशन है नहीं, तो मैं क्या कहूंगा 1 के करीब करीब, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 कह दूंगा, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कह दिया कि भाई आपके पास जो है वो 1 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जैसे कि आपके ये हो गया 1 और ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.4, तो मैं कहूंगा भाई जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास 1.4 सेंटीमीटर का है। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास दो डिजिट्स है लेकिन जीरो की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। हम पढ़ेंगे कि किस नंबर के अंदर किस डिजिट को इंपॉर्टेंस देनी, किसको नहीं देनी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई 0 1 के अंदर जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ 1 की इंपॉर्टेंस है, और 1.4 में दोनों की इंपॉर्टेंस है। तो भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से, डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से करें, और आंसर जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आए, ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिस आंसर के अंदर आपके पास मौजूद होंगे, वो मोर रिलायबल आप कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट से एक आंसर आया 1.4, एक आंसर आया 1, तो रिलायबल कौन होगा स्टूडेंट, आपके पास रिलायबल होगा 1.4 आपके पास, ठीक है। तो अगर इसको किसी और ऑब्जेक्ट से मेजर करते जिसमें 1.4 के अलावा अगर फॉर एग्जांपल 1.4 1 2 3 4 आ जाता, तो हम कहते हैं कि वो ज्यादा आपके पास जो है ना ऑब्जेक्ट रिलायबल है इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। तो जिस ऑब्जेक्ट से मेजर करने पर, ये जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने पर आंसर ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आपके पास आएगा, वो आंसर आपके पास क्या कंसीडर किया जाएगा, रिलायबल कंसीडर किया जाएगा। अब स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके पास रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट
डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ठीक है, किसी एक नंबर के अंदर, अभी जैसे यहाँ पर 0 और 1, अगर मैं इसको 10 लिख दूं, ठीक है, या इसको मैं 100 लिख दूं, तो फिर क्या होगा? तो इट मींस कि स्टूडेंट नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स होते हैं ना, उनकी एक इंपॉर्टेंस होती है, और वो इंपॉर्टेंस हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो इंपॉर्टेंस हम रूल्स की बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं. So in the next video we will going to discuss the rules to determine the significant figures or the significant digits in a number. So thanks a lot students. Allah Hafiz.